विश्वानि देव सवितर्दुरितानि पराशुभे यद्भद्रं तन्मे आशुभे। आर्यवेद दर्शन पर आज मैं जो वीडियो बनाऊंगा, चर्चा रखूंगा, तो आज का चर्चा का विषय होगा वेद ज्ञान। वेद ज्ञान के मोती। कितनी सुंदर सुंदर बातों की व्याख्या हमारे ऋषियों ने की है। आज मैं उन्हीं जो वेद का ज्ञान है, मैं उसी पे आज एक वीडियो बना रहा हूँ और आप सभी ध्यान से सुनेंगे। अपने कार्यों को चांद सितारों की और सूरज के कार्यों की तरह निस्वार्थ बना दो, तभी सफलता मिलेगी। या ऋषि कहते हैं जैसे सूर्य और चांद निस्वार्थ भावना से संसार का उपकार करते हैं, ऐसे ही हम अपने कार्यों से संसार का उपकार करते हैं। अतिथि सत्कार से मना करना सबसे बड़ी गरीबी है। और नंबर 3, अगर जिंदा रहना है तो साहस के साथ जियो। खतरों से दूर भागने की बजाय डटकर उनका मुकाबला करो। जिंदगानी जिंदा दिली का नाम है। कई बार खतरों से हम भाग जाते हैं, डर जाते हैं। खतरों का मुकाबला करो। पहले नंबर तो हम सावधान हो जाएं, खतरे आए ही ना, और आ भी गया तो मुकाबला करो। अपने अभावों के साथ संघर्ष करने का नाम ही जीवन है। जो हमारे जीवन में भाई अभाव हो जाते हैं, मुसीबतें आती है, उनमें संघर्ष करना ही तो जीवन है। और है क्या जीवन में तो संघर्ष ही करना पड़ता है। अगर आपके पास सच्ची लगन है तो सफलता स्वयं आपके पांव चूमेगी। किसी भी कार्य को लगन से करोगे तो वास्तव में लाभ होगा, सफलता मिल जाएगी। अगर आपके पास कुछ सिद्धांत हैं तो उन पर दृढ़ रहिए। कभी न कभी आपकी बात सुनी जाएगी। जो आपके दृढ़ संकल्प हैं, दृढ़ विचारधाराएं पे अगर आप डट के काम करेंगे, सफलता अवश्य मिलेगी। अपने समय का एक एक क्षण अमूल्य समझकर उसका सदुपयोग करें। तो हमें व्यर्थ में समय नहीं गंवाना चाहिए, समय से लाभ लेना चाहिए। अपने अमीर दोस्त के यहाँ बुलाने पर जाओ, गरीब के घर बिना बुलाए जाओ। अन्न का दाता सदा सुखी रहता है। जो अन्न का दान करते हैं, परमात्मा उनको अवश्य ही देता है। अगर अलग बूंदें नष्ट हो जाती हैं किंतु उनके मेल पर समुद्र बन जाता है। तो देखिए, जहाँ भी हमारा भाई राष्ट्र में भी पतन का कारण रहा है, हम अलग अलग हो करके पराधीनता में आए। ऐसे ही हमारा घर परिवार है, घर परिवार के लोग अलग अलग रहते हैं तो फिर सफलता नहीं मिलती है। जैसे यहाँ दृष्टांत आया है, अलग बूंदें नष्ट हो जाती हैं। फिर आता है, अगर तुम किसी का बार बार आने वाले दुष्ट से पिंड छुड़ाना चाहते हो तो उसे कुछ पैसा उधार दे दो, फिर वो आएगा नहीं। फिर आता है, अगर तुझे मुक्ति की इच्छा है तो विषयों को विष के समान त्याग दे। क्षमा, सरलता, दया, पवित्रता और सत्य को अमृत के समान ग्रहण कर। देखिए, मुक्ति जो चाहते हैं पहले वो अपनी बुराइयों को छोड़ें, तब मुक्ति मिलेगी। ऐसे किसी के ना बाबा के कहने से, ना कहीं मुल्ला मौलवी के कहने से मिलेगी। तो इसलिए तुम्हारे कर्मों से मुक्ति मिलेगी। अवश्य ही मानव अमर हो सकता है। और मैं यही नहीं जानता कि मैं क्या हूँ। तो इसलिए ये अज्ञानता को हमें दूर करना चाहिए। मनुष्य जीवन में
अपवित्र वह मनुष्य है जो असत्य भाषण करता है। अपवित्र वो है जो झूठ बोलता है, पाप के कार्य करता है। फिर अज्ञानी जन डूब जाते हैं। अगर ये संसार को हम देखें तो इसमें दो ही चीज़ है सफलता की, एक ज्ञान और पुरुषार्थ। न ज्ञान है न पुरुषार्थ है तो वो तो डूबेंगे, दुख वो पाते रहते हैं, दुखों में ही रहते हैं। अपवित्र वह मनुष्य है जो असत्य भाषण करता है, जो सारे दिन झूठ बोलता है, वो अपवित्र है, शुद्धता नहीं है उसके अंदर। जो सत्य को ग्रहण नहीं करता, सत्य नहीं बोलता, वो अपवित्र है। अज्ञानी जन डूब जाते हैं। तो देखिए जो अज्ञानी है इस संसार में कष्ट पाते हैं, डूब जाते हैं। अब आता है अप्रियता के डर से सच नहीं कहना कायरता है। भाई कई लोग सच नहीं कहते, ये बुरा मान जाएगा। अरे बुरा माने भला माने, तुम सत्य तो कहो, तुम सत्य तो बोलो, नहीं मत बोलो, चुपचाप रहो। लेकिन कहना है तो सत्य ही कहना चाहिए, कोई नाराज हो चाहे राजी हो। अविद्या का नाश और विद्या की वृद्धि करनी ही चाहिए। तो ये हमें अगर सारे संसार के लोग इसी एक नियम को अपना लें कि विद्या की वृद्धि करेंगे, सत्य की वृद्धि करेंगे, अधर्म का नाश करेंगे, बिल्कुल शांति आ जाएगा। कोई बिल्कुल जरूरत ही नहीं है आपको लड़ाई या युद्ध करने के लिए। अपनी खूबियों को खुद जाहिर करने वाला नादान है। कई बार अपनी बड़ाई लोग मारते रहते हैं, करते रहते हैं। उससे एक पाप ये भी लग जाएगा, उन्हें एक अहम हो जाएगा, घमंड हो जाएगा। अगर सच्चाई की बात तो यह है कि दूसरे लोग जिसको अच्छा कहें वो अच्छा है। अमीरी धन से नहीं दिल से होती है। जो अमीर है और वो दान कुछ करे ना, तो गरीब चाहे थोड़ा भी कमा करके थोड़ा दान करे तो अमीर है। फिर अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों से संतोष करना चाहिए। मतलब अपनी स्त्री, आज भाई है, अगर हम इसको शब्द को आंखें देखें ना, बहुत मानव जो बहुत गलत आदतों में जा रहा है आता है। और भोजन भी अपने धन और उससे, धन भोजन और अपनी स्त्री से ही संतुष्ट करना चाहिए। और संतुष्ट कहाँ नहीं करना चाहिए? दान, तप और अध्ययन, इन तीनों से संतोष नहीं करना चाहिए। दान देने में जितना हम दे सकें उतना अच्छा है। और तप कहते हैं कि ज्ञान की मार्ग में जाना, वेदों को पढ़ना और उनके नियमों को चलना, यज्ञ हवन करना, ये सारे तप में आते हैं। और अध्ययन करना, इन तीनों से कभी संतोष नहीं करना चाहिए। जितना आप ज्ञान प्राप्त कर लेंगे उतना अच्छा है। अनुभव सिखाने के लिए विपत्ति से बड़ा विद्यालय आज तक नहीं खुला। जो हम पे विपत्ति आती हैं वो हमें एक तरह ज्ञान प्राप्त करा के जाती हैं कि तुमने गलती की है, तुम धोखे में आ गए। फिर आता है अहंकार। हमें अहंकार से इतना ही लाभ होता है कि अपनी कमियों को छुपा लेते हैं हम। अब हम कोई हमें कह रहा भैया तुम्हारी गलती है, और हम अहंकार और क्रोध के कारण उसको जो दबा देते हैं। इतना तो है, लेकिन आपकी गलती छिप नहीं सकती, आपका उसको पुण्य पाप मिलेगा। अगर किसी फकीर के पास एक रोटी होती है तो वह आधी आप खाता है और आधी किसी गरीब को दे देता है। तो देखिए, गरीब में एक श्रद्धा होती है, लेकिन धनवानों में उतनी श्रद्धा नहीं होती है। लेकिन यदि किसी बादशाह के पास एक मुल्क होता है तो वह एक और चाहता है। ये इच्छाएं, भाई इच्छाएं तो इतनी प्रबल हैं कि इनको तो दबाना ही बड़ा कठिन है, शांत करना ही कठिन है। तो इसलिए इच्छाओं को जो दमन है, भक्ति से, प्रार्थना उपासना से, दान कर्म करने, वेदों के पढ़ने से ये आपकी इच्छाएं शांत हो सकती हैं, और कोई रास्ता है नहीं। तो देखिए, तो अगर तुम
अच्छा बनना चाहते हो तो अपने आपे को सबसे बुरा समझो। पहले हम पढ़ते थे, बड़े अच्छे दोहे होते थे, बुरा जो देखन में चला बुरा न दिखा कोई, जब दिल खोजा आपने तो मुझसा बुरा न कोई। तो इसलिए हमें अपनी गलतियों को देखते रहना चाहिए, अपनी गलतियों को निकालते रहना चाहिए, उनको समझना चाहिए। जरूर अमर होने के लिए जरूरी है कि पहले आप जिंदा रहना सीखें। भाई जिंदा और उससे मृदा का क्या है, जो दुष्कर्मी हैं, अंडे मांस खाने वाले, शराब पीने वाले, चोर डकैती है, तो मरे से ही समझो, इनका क्या जिंदा है। तो पहले हमें अपने गुणों को निकालें, तो तब तो हम जिंदा हैं। तो देखिए फिर पहले आप जिंदा रहना सीखें, बुराइयों को छोड़ें, अपनी शक्ति, योग्यता या समृद्धि बढ़ाने के लिए जो कष्ट सहन किए जाते हैं वे तप हैं। ज्ञान और तप दोनों मिलकर मनुष्य की व्यक्तित्व की श्रेष्ठ पूंजी बनते हैं। ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तप की आवश्यकता है। तपस्वी के लिए कुछ भी असाध्य नहीं है। तो हमें इस संसार में भाई ज्ञान प्राप्ति के लिए भी तप करना पड़ेगा, और तो वही तप है। तो हमें धर्म के कार्य में कितनी कठिनाई बाधाएं, लेकिन हमें धर्म का कार्य नहीं छोड़ना चाहिए। ये आता है कि फिर आता है कुछ अपार धन राशि, कुबेर भी यदि आय से अधिक व्यय करे तो निर्धन हो जाता है। देखिए बहुत अच्छी बातें ये वेदों के अंदर, हमें जितनी आमदनी है उससे कम खर्च करें। तो जो पैसा अगर कुछ बचत में रहेगा तो हमारी बीमारी के कारण, दान के लिए और बहुत सारी मुसीबतों में काम आता है। तो हमें धन को बचा के भी रखना चाहिए, बचा सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं। मान लीजिए हमें भाई तन ढकने के लिए कपड़ा चाहिए, तो एक कपड़ा 100 रुपये मीटर का भी है, एक कपड़ा 50 रुपये का भी है। हमें तन ही तो ढकना है, कोई दिखाना थोड़ी है, तो धन पर चला जाएगा। फिर आता है अभागा वह है जो संसार के सबसे पवित्र धर्म कृतज्ञता को भूल जाता है, वो अभागा है। और मैं भाई अभागा तो कुछ ही लोग हैं जो भाग्यशाली हैं, या अभागे दिखाई दे रहे हैं सारे संसार के लोग। अब यहाँ प्रश्न आता है कि अभागा कौन है, अभागे कौन है। अभागा वो है जिन्होंने वेदों को नहीं पढ़ा, ईश्वरीय ज्ञान वेद को नहीं पढ़ा, तो वो अभागा है। वो संसार को नहीं समझ सकता, न जान सकता। फिर तो ऐसा ही जितने और अन्य प्राणी है, ऐसा ही मनुष्य, फिर अंतर क्या रहेगा। इसलिए विचार करो, तुम सफलता चाहते हो तो वेदों को अवश्य पढ़ो। आनंद और सुख ऐसे इत्र हैं जिसे जितना अधिक दूसरों पर छिड़केंगे उतनी ही सुगंध आपके भीतर आए। भाई जो आनंद अंदर से होता है, सुख होता है, और ये ऐसे हैं कि इन जब आनंद में हम दूसरों से वार्तालाप करते हैं तो दूसरों को भी हम ज्ञान भी देते हैं, सुख पहुंचाते हैं। तो इसलिए फिर आदमी सारी दुनिया का ज्ञान बटोर कर भी अपने आप को नितांत अपरिचित रह जाता है। आज सारा संसार इतना दौड़ लगा रहा है, चांद तक चले गए, लेकिन मैं चांद पे जाके ही क्या करोगे भाई। तुम सारे चांद पे चले भी गए तो जैसे यहाँ झगड़ा, यहाँ पंप एटम पंप, ऐसे ही ऊपर बनाओगे और क्या है। अरे वेदों को पढ़ो, शांति लाना चाहते हो, शांत रहना चाहते हो तो वेदों का अभ्यास किया करो, आर्यों की बात को समझा करो, और वेद तो ईश्वरीय ज्ञान है। फिर आता है अगर आदमी अपने को न जाने तो अपरिचित है। आस्तिकता समस्त पुण्यों की खान,
नास्तिकता ही सब पापों की जननी है। आस्तिकता नास्तिकता में अंतर है। आस्तिक वे लोग हैं जिनको वेदों का ज्ञान है, और जितने संसार के वेद से विपरीत उन्होंने अपने धर्म कर्म बना रखे हैं, संगठन बना रखे हैं, कहीं मूर्ति पूजा है, कई मदरसे हैं, कई ईसा मसीहों के वो हैं, तो इसलिए ये सब एक तरह अंधकार में है। अंधकार में वेदों का पढ़ने वाला नहीं है, पर सारी दुनिया के लोग तरह तरह के ढोंग पाखंड मूर्ति पूजा और अन्य, तो मनुष्य को भगवान मानना, सातवें चौथे आसमान पे समझना, ये सब अज्ञानी लोग हैं। तो इसलिए इनको जब पता लगेगा, क्योंकि ये उसी एक मतलब कहते हैं ना, जैसे कुएं के मेंढक, कुएं में मेंढक होता है तो वो देखता है इतनी बड़ी दुनिया है, और जब कुएं से मेंढक बाहर निकलता है तब देखता बहुत बड़ी दुनिया। ये संसार के लोगों, तुम वो कुएं के मेंढक मत बनो, और तुम संसार को देखो, परमात्मा की वेद वाणी को पढ़ो, तब पता लगेगा संसार है क्या, तुम अज्ञानता में हो। तो देखिए, अप्रचित आस्तिकता समस्त पुण्यों की खान है, नास्तिकता ही सब पापों की जन्य है। ढोंग पाखंड जो है ये नास्तिकता है, वेद का ज्ञान यज्ञ हवन करना वो आस्तिकता है, उनमें पुण्य है और इसमें पाप है। आराम तलवी मनुष्य का सर्वनाश कर देती है। कई लोग धन तो कमा लिया, खूब धन है, कमरे में एसी है, मखमली गद्दे हैं, उनका ही ऐशो आराम देते रहते हैं, अच्छे अच्छे खाते पीते रहते हैं। क्या इसीलिए मनुष्य का जीवन है? मनुष्य का जीवन तो मुक्ति प्राप्ति के लिए है। मुक्ति प्राप्त कर और अपना तप कर, बुराइयों को दूर कर। इसलिए आनंद का रहस्य त्याग में है। देखिए, आनंद का जो रहस्य बड़े त्याग में है। जब हम स्वयं भी, मुझे भूखा हूँ, अगर मैं वो खाना किसी और को दे दूँ तो बड़ा आनंद आएगा। तो इसलिए त्याग में आनंद है। आदर मान महत्व सने ये सब गए जो ही कहा कुछ। तो लोग जो मांगते हैं, अरे एक बात सुन, लाखों लाखों की नौकरी है, सरकार देती है, और फिर रिश्वत मांगता है वो, क्या इनको क्या कहेंगे हैं? वो मांग रहा। तो इसलिए क्या ये है भाई, जब तुम्हें सरकार सरकारी काम के लिए पैसा दे रही है तो तुम रिश्वत क्यों लेते हो लोगों से? ये तुम्हारा अधर्म और पाप का कार्य है, इसे छोड़ दो। तो देखिए, जो आदर मान महत्व और स्नेह से सब गए जब जो ही कहा कुछ। तो मांगने वाला तो बिल्कुल, मांगने वाले को तो जहाँ तक भी है, जैसे याचक होता है ना, तो याचक जो होता है वो तिनके से भी हल्का होता है। तो इसलिए भाई, तो हम मांगना नहीं चाहिए। मांगना जो है मरण के समान है। हम दूसरे के धन से जीवित रहें, अपने शरीर को चलाएं और कार्य कुछ ना करें तो महापाप। फिर आत्मज्ञान भी आत्मसंयम ये जीवन को परम शक्ति की ओर ले जाते हैं। हम अपनी आत्मा को गलत रास्ते में न ले जाएं, अपनी इंद्रियों को कहीं गलत ना ले जाएं, तो समझो जीवन आपका सफल है, आप मुक्ति की तरफ जा रहे हैं। आत्मसंयम से शक्ति की ओर ले जाती हैं। आदर्श आदमी व्यवहार कुशल हो जाता है। जिसका आदर्श अच्छा होता है, आचार विचार अच्छा हो जाता है, बहुत कुशल होता है, प्रसिद्ध हो जाता है। फिर आप प्रभु के मित्र बने, या संसार में हम किसी के मित्र बने या ना बने, पर परम पिता परमात्मा के मित्र अवश्य ही बने। फिर आज निश्चित है, जो कल है वह अनिश्चित है। कई बार जो आज हमारे पास है वो तो निश्चित है, लेकिन कल को भी हम ज़्यादा की उम्मीद करें तो अनिश्चित है। क्या पता कल ना आया, मैं ही ना रहा। तो इस प्रकार से हमें अपने जीवन को व्यतीत करना चाहिए, अपने जीवन को आदर्शों पे चलाना चाहिए। आदर्श कभी नहीं मरते। आदर्श जो अच्छे विचार हैं और अच्छे कार्य हैं वे कभी मरते नहीं, जिंदा रहते हैं। भाई आदर्श पे
मैं एक प्रमाण देता हूँ। आदर्श में राम और रावण दोनों ही एक ही युग के तो हैं, एक ही समय के हैं। आज रावण को किस दृष्टि से हर वर्ष उसका पुतला ही जलाया जाता है, और राम को किस दृष्टि से देखते हैं। राम के आदर्श थे, और वो सब लोग जो है राम राम ही करते हैं। सुबह दिन निकलते हैं, अरे मना भैया हमारा जो वो एक तरह आदर्श संवादन जो शब्द था वो नमस्ते है। और ये दुनिया वालों तुम समझ लो कि ये सभी को नमस्ते ही करना चाहिए। और जितने भी हैं वाले कम जो भी जितनी भी मान्यताएं सैकड़ों प्रकार की, वो नहीं करना चाहिए। कि जी अब ये क्यों करना चाहिए नमस्ते ही? नमस्ते का अर्थ है मैं किसी व्यक्ति को कहता हूँ नमस्ते भैया मैं तुम्हारे घर आया हूँ, वो भी कहता है नमस्ते। तो इसमें मैंने ये कहा कि मैं नमस्ते करके मैं आपका सम्मान कर रहा हूँ, स्वागत कर रहा हूँ। उसने भी यही शब्द वापिस कहा है, तो वही कह रहा है मैं आपका स्वागत और सम्मान कर रहा हूँ। ऐसी जो है विचारधारा का कोई भी मुझे आदर्श शब्द ये दिखा दे कि जो जिसके अंदर हो ये शब्द, तो मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ सभी ये सारी दुनिया के लोगों, जब ये दुनिया बनी थी वेद का ज्ञान परमात्मा ने दिया तो सबसे प्रथम नमस्ते ही आया। हम आपस में मिलते जुलते नमस्ते करें, पति पत्नी को नमस्ते करें, पति पत्नी को नमस्ते करें। आपका राम का आदर्श देख लें, भाई सीता जी ही अपने पति राम को नमस्ते करती हैं, राम अपनी माता कौशल्या और पिताजी को नमस्ते करते हैं। ये तो ये ले लो, ये महाभारत काल तक नमस्ते चला, और जो महाभारत काल के बाद अलग अलग जो मूर्ति पूजा ढोंग पाखंड बढ़ता चला गया, तब उसमें जो है ये सब बढ़ती चली गई को प्रथाएं। फिर आता है आलस, मूर्खों का अवकाश दिवस है। भाई आलस तो हमें अवकाश तो करना ही नहीं चाहिए। अवकाश का समय आएगा, बस जब जाने का समय आएगा अवकाश ही है। इसीलिए मैं ये ठीक है कुछ ज़रूरी काम के लिए अवकाश छुट्टी होती है, जैसे इतवार का दिन, तो इतवार के दिन ठीक है हम किसी कार्यालय तो नहीं गए, हम स्कूल तो नहीं गए, कॉलेज तो नहीं गए, लेकिन जहाँ हैं वहाँ तो कार्य करो। फिर उस अवकाश में आप वेदों का पढ़ो, वेदों का ज्ञान प्राप्त करो, वास्तव में आपका जीवन सफल हो जाएगा, तो वो कर लो। फिर आता है आर्ष ग्रंथों का पढ़ना पढ़ाना ऐसा है कि जैसा एक गोता लगाना बहुमूल्य मोतियों का पाना। जो जितने भी आर्ष ग्रंथ हैं, आर्यों के ग्रंथ हैं, वेदों के ग्रंथ हैं, उनको ऐसा समझो पढ़ने के बाद जैसे बहुमूल्य मोतियों को प्राप्त करने के लिए समुद्र में गोता लगा। और जितने अनार्ष ग्रंथ हैं जो वैसे ही मनुष्य करते हैं, जो उठपटांग हैं, वो ऐसा समझो पहाड़ों का खोदना और कौड़ी का लाभ न होना। ये दुनिया वालों एक ही दृष्टांत आप मेरा समझ लें तो आपका कल्याण हो जाएगा। वेद जो है, वेदों के पढ़ने से बहुमूल्य मोतिये प्राप्त होते हैं, और अनार्ष ग्रंथों के जो ढोंग पाखंड और वो जो हैं उनसे पहाड़ों को खोदो और कौड़ी का लाभ होगा। इतना ही है, बस इससे ज़्यादा। 1000 बातें पढ़ोगे एक आध बात आएगी उनमें सही, और वेद में जितना पढ़ोगे सारी बात ही सत्य है, ईश्वर कृत बात है, न्याय के आधार पे है, ईश्वर किसी का पक्षपाती नहीं है। फिर आदमी का व्यक्तित्व अपनी कमाई है। और देखिए संसार में जो कमाई क्या चीज़ है, ये कमाई नहीं है कि हमने बहुत धन इकट्ठा कर लिया, लूट मार करके महल बना लिया, गाड़ियाँ खरीद ली, ये कमाई नहीं है। कमाई है आत्मज्ञान, जो हमारा अनंत जन्मों तक काम आएगा। आज की आपके जो संस्कार हैं, चाहे ज्ञान है चाहे अज्ञान है, शरीर से ये मृत्यु आत्मा निकलेगी, और उस आत्मा में मेरा जो जीवन के विचार हैं वो अभी सुरक्षित हैं। जैसे आप कंप्यूटर में बहुत सारी बातें भर देते हैं, इसी प्रकार आत्मा की गोलक में सारे अच्छे बुरे विचार हैं। और जब ये आत्मा छोड़ के शरीर जाती है तो परमात्मा तो रोज ही हमें आज भी जान रहा है, मेरी बातों को सुन रहा है परमात्मा, ऐसा थोड़ी है कि नहीं है, तो वो मेरे कर्मों को जान रहा है। जब अच्छे अच्छे आत्मा में विचार होंगे तो वो विचार फिर अगले जन्म में प्रकाशित हो जाते हैं।
इसीलिए इस संसार के लोगों इस जन्म में ही अगले जन्म की तैयारी होती है। तो इस जन्म में अगले जन्म की तैयारी करो, वेदों को पढ़ो, धार्मिक पुस्तकों को पढ़ो, सत्य को ग्रहण करो, असत्य को छोड़ो और बस आपका दिनचर्या सही हो जाएगी। ये जन्म भी सुधर गया, अगला भी सुधर जाएगा। तो देखिए, आपत्ति मनुष्य बनाती है और संपत्ति राक्षस। आपत्ति में आने पे तो मनुष्य जो है, आपत्ति मनुष्य बनाती है। ये शब्द ऐसा है, जब कोई मुसीबत आती है और जब हम उसे को इस्तेमाल में करते हैं, मुसीबतों में आते हैं, तो वो हमें मनुष्य बनाते हैं। और जब संपत्ति आती है तो संपत्ति से आदमी राक्षस बनता है, बुरी से बुरी कर्म करने लगता है। सबसे पहले तो संपत्ति अधिक होने पे उसे अहम ही हो गया, मेरे बराबर धनवान कौन है, ये अहम नहीं है क्या, फिर वो किससे जो सही बात करेगा। तो इसलिए अधिक संपत्ति राक्षस बनाती है और मुसीबतें आदमी को मनुष्य बनाती है। इंद्रियों को वश में करना बुद्धिमान पुरुष का काम है और उनके वश में हो जाना मूर्ख का काम है। ये इंद्रियां ही तो हैं जो हमें सुबह शाम तक जो दौड़ाई फिर रही हैं। इंद्रिय ही तो हैं जो सिर में जूते भी लगते हैं, और इंद्रियां ही तो हैं, कर्म ही तो हैं जो फूलों की माला डालती हैं। इसलिए विचार करो, ये इंद्रियां ही तो हैं जो जेल खाने में पड़े हैं और कहीं थाने में हैं, कहीं बलात्कारी हैं, कहीं कुछ हैं। तो इसलिए इस मन को काबू में रखे, आत्मा को काबू में रखे। आत्मा कैसे रहेगी? आत्मा जब तक तुम अच्छे ग्रंथों का स्वाध्याय न करोगे तो आत्मा को आत्मज्ञान नहीं मिलेगा। वैसे ही तुम सोचोगे वैसे ज्ञानी बन जाओ। तो फिर इच्छाओं से ऊपर उठ जाओ, वे पूरी हो जाएंगी और मांगोगे तो उनकी पूर्ति और तुमसे दूर जा पड़ेंगे। इच्छाएं जितनी बढ़ाओगे बढ़ती चली जाएंगी, जितना उन्हें न्यून करोगे, ज्ञान से दबाओगे उतना दब जाएंगे। फिर आता है कि इतने से ज़्यादा मिले तो बिल्कुल नहीं, फिजूल का बोझ है। और प्राण बचा सकें इतना अन्न और प्यास जो बुझा सकें इतना पानी, लाज ढक सकें इतना कपड़ा और रहने जितना घर और काम में आवे इतना ज्ञान। तो देखिए, अगर हम अपने को बिल्कुल शांत उसमें लेके चले जाएं, अधिक बहुत ज़्यादा काम बढ़ा करके हम हमें संसार में दौड़ लगा रहे हैं, धनवान तो हो जाओगे लेकिन धन के स्वामी नहीं बनोगे। एक दिन छोड़ के ही जाना होगा। स्वामी तो परम पिता परमात्मा, सारे पदार्थों का, सबका, संसार का स्वामी वो एक ही है, दूसरा बना ही नहीं आज तक कोई, ना बनेगा। तो ये जैसे होता है ना, वो मुसाफिर खाने होते हैं और हमारे रेल स्टेशनों पे मुसाफिर खाने होते हैं। भाई मौसम ख़राब है, बरसात आ जाते हैं, रेल में देर है तो वहाँ आराम कर लेते हैं। इसी प्रकार ही संसार मुसाफिर खाना है, हम कुछ भी ना आए। और जब रेल आएगी तो हम चल देंगे भैया, गाड़ी में बैठ जाएंगे। जब मौत की रेल आएगी तो सब छोड़ के जाना होगा। जो तुमने कर्म किया, पाप पुण्य लूट मार करिए, उसका परमात्मा तुम्हें देख रहा है। जब भी कर रहे तुम, जब देख रहा है परमात्मा उसके सामने किया है, तो वो कैसे तुम छुप सकते हो क्या उससे? परमात्मा अवश्य ही तुम्हें दंड देगा, उसका फल तुम्हें मिलेगा, अच्छे कर्म का अच्छा, बुरे का बुरा। तो हमें जीवन के लिए चाहिए कितना? कई बार बड़े बड़े विद्वानों के हो रहे हैं, अब तो साधन बहुत हैं। खैर, जब साधन भी नहीं थे तो किसी ने प्रश्न किया, भाई जीवन के लिए कितना चाहिए? बोले जीवन के लिए क्या चाहिए भाई? इतना चाहिए कि भाई हम भूखे ना रहें और कोई अतिथि आए तो वो भी भूखा ना जाए, 2 जोड़ी कपड़े और चाहिए क्या? सर छुपाने के लिए छप्पर बहुत है, झोंपड़ी चाहिए। तो इतना से इतने के लिए आदमी कितना सारा घूम रहा है और सारा उल्टा सीधा कर्म कर रहा है। ये विचार करो, ये कर्म ही तुम्हारे साथ जाएंगे। कर्म ही आत्मा का बंधन है और कर्म ही आत्मा को मुक्त कराता है। मुक्ति कर्मों से मिलेगी।
इच्छाओं की उत्पत्ति में दुख और पूर्ति में सुख तथा इच्छाओं की नाश में आनंद का अनुभव होता है। जितनी हम इच्छाएं बढ़ाएंगे और उनमें उतना ही दुख पाएंगे और पूर्ति से उनका इच्छाओं का सुख तो भोग लेंगे, लेकिन जो इच्छाओं का नाश करें तो इच्छाओं में ज़्यादा ध्यान न लगाएं, समय लगाएं वो आनंद में। तो हमें इच्छाएं हमें बेचैन कर रही है सारे संसार में। इतना उन्नत हो कि सूर्य को छू ले। आदमी की इतनी अच्छी विचारधाराएं हों, इतने ऊंचे कर्म हों कि हम सूर्य तक पहुंच जाए। तो ये दृष्टांत है कि सूर्य पर तो नहीं जाता आदमी, पर यह है कि हम ऐसे सूर्य की तरह प्रकाशित होकर के सारे संसार में हम उजाला करें, प्रकाश करें। ऐसे हमारे कर्म होने चाहिए। सूर्य की दृष्टांत ये है। फिर इंसान को नीचे गिराने वाला इंसान खुद ही है। मुझे कोई दुनिया का आदमी नीचा नहीं गिरा सकता, मेरे कर्म ही नीचे गिराएंगे। आज रोज गिर रहे हैं, रोज जो है अपने कर्मों से परेशान है। तो इसलिए विचार कि मैं अपने कर्मों का स्वयं ही निर्माता हूँ, स्वयं ही मैं करने वाला, स्वयं ही बनाने वाला, स्वयं बिगाड़ने वाला हूँ, कोई और नहीं है। फिर इंसान को नीचे गिराने वाला इंसान खुद ही है। इच्छा का समुद्र सदा अतृप्त रहता है। उसकी मांगें ज्यों ज्यों पूरी की जाती हैं त्यों त्यों और गर्जन करता है। तो देखिए, इच्छाएं जितनी हम बढ़ाएंगे उतनी और बढ़ती चली जाएंगी, और जितनी इच्छाएं कम करोगे घट जाएंगी। मैं इसमें एक दृष्टांत देता हूँ इच्छाओं का और वैदिक संस्कृति का। भाई राम 4 भाई थे और भाई पिताजी के वचनों से कई के उसमें भाई वो उनका अपना रहा है जैसा। तो पिता की आज्ञा से राम 14 वर्ष वन को चले गए। भरत पीछे से जाते हैं जहाँ उनका गंगा के नदी के पार आश्रम तो सारी नदी के, तो वहाँ राम को मनाने को जाते हैं। राम ने कह दिया पिता की आज्ञा है, 14 वर्ष हुए मैं अब आया। तो भरत ने राज्य को स्वीकार नहीं किया और उनके जो राम के खड़ामू थे, जूते थे, उनको सिर पे रख कर ला करके राज सिंहासन पे रखा। भरत ने राज नहीं किया। भरत कहते थे कि भाई बड़े भाई हैं, बड़े भाई का ही अधिकार। एक तरफ तो ये वैदिक संस्कृति है और दूसरा आज की संस्कृति। एक तरफ जो औरंगजेब 4 भाई थे और औरंगजेब ने राज्य की खातिर 3 भाइयों को जो है और उसको मौत के घाट उतारा। एक भाई तो उनमें बहुत अच्छा था और एक भाई ने तो वेदों को पढ़ा था, लेकिन उसकी संस्कृति को मानता नहीं था। 3 भाइयों को जो है मार करके राजगद्दी पे बैठ गया और पिता को जेल खाने में डलवा दिया। ये दुनिया वालों समझो वैदिक संस्कृति क्या है। तो इसीलिए तो आज जो हमारे भाई योगी मोदी जी इसी पे तो लगे कि राम राज लाएंगे। राम राज में भाई अच्छा एक बात है, राम राज में लाने से क्या, राम कैसे थे? राम के राज में ताले नहीं लगते थे। राम के राज में किसी विधवा स्त्री का रुदन नहीं था। राम के राज में कोई सर्प के काटने से मृत्यु नहीं होती थी। राम के राज में कोई बीमार भी नहीं होता था। राम के राज में किसी को कोई ऐसा नहीं कि वो रात को पूरी नींद न सोए किसी डर से, बीमारी के कारण। ये था राम का राज। ऐसा राज तो होना ही चाहिए। तो मैं ये दुनिया वालों, अगर ये ऐसा राम का राजा जाए तो किसी की बुरी बात तो है नहीं। तो इसलिए सबको जो है राम राज्य लाना चाहिए। और इस भाई ये तो आर्यव्रत देश था, आर्यों की भूमि थी, आर्यों का वो था, पर समय समय पे परिवर्तन होता चला गया। ये नियम भी अभी संसार का, जैसे जैसे बहुमत बढ़ता है उधर कोई संसार भी चल देता है। तो ये दुनिया वालों शांति चाहते हो तो राम राज्य लाओ। और राम के ऐसा नहीं कि राम राज के कहने से, राम की रामायण हो मंदिरों के अंदर, राम के सत्संग हो, वेदों के सत्संग हो और नए सिद्धांत के ग्रंथों का सत्संग हो, तब राम राज आएगा।
और जो हमारा कानून व्यवस्था है सरकार की, वो महर्षि मनु के अधीन हो, तब तुम राम राज्य लाओगे और तब तुम राम राज्य के अधिकारी बनोगे। विचार करो राम कितने वो थे। तो इसलिए राम की बहुत सारी बात है। एक बार वन के अंदर जो राक्षस लोग थे ना, घने वो परेशान करते थे, कई बार इतने घटिया किस्म के, आज भी कम ना है राक्षस तो खैर, तो कई 14,000 राक्षसों को मारा अपने बाण से। तो सीता जी कहने लगी, हे नाथ, इन्होंने क्या तुम्हारा बिगाड़ा जो तुमने इनको मार दिया? बोले, एक बात सुन सीता, मैं तुझे छोड़ सकता हूँ, लक्ष्मण को छोड़ सकता हूँ, मैंने ब्राह्मणों के सम्मुख जो प्रतिज्ञाएं की है, पृथ्वी से राक्षसों को मैं अवश्य ही इनको खत्म करूँगा। तो ये होते हैं राजा। ऐसे कोई राजा थोड़ी है जो दुष्ट राक्षसों का भी वो क्या नाम है, उनको भी प्रोत्साहन दे रहे हैं, उनकी मदद कर रहे हैं। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, दुनिया में शांति चाहते हो तो वेदों का ज्ञान, वेदों की संस्कृति लानी ही पड़ेगी। भाई राम के टाइम में यही तो था, गुरुकुल थे, गुरुकुल शिक्षा थी, तो सब राक्षस थे भी नहीं, और जो थे तो वैसे भी जो उनको, भाई राजा का धर्म है, कर्तव्य है, ये प्रजा सुखी करना राजा का धर्म है। ऐसा नहीं है जिस राजा के राज में प्रजा दुखी हो और त्राही त्राही करती हो तो वो राजा क्या क्या वो सुख भोगेगा? मरने के बाद भी सुख नहीं मिलेगा उसे, मरने के बाद भी नरक में जाएगा राजा भी, क्योंकि उसके कर्म ही नहीं अच्छे, भोगियों में जन्म होगा। इसलिए पहले बहुत बात याद आ जाती हैं। पहले राजा, जैसे हमारे दिल्ली की राजधानी है ना, तो दिल्ली की राजधानी में जो दिल्ली के वो हैं राज चलाने वाले, वो गलियों में घुमा करते थे रात को, और वो कोई आदमी अगर जगता मिल गया तो आप पूछते थे, भाई क्यों नहीं सो रहा तू बीमार है या कोई तुझे किसी ने धमकी दे दी है या तेरे पे कर्जा? तो इस प्रकार से देखिए, जब ये प्रजा इतनी सुखी होगी तब समझो राष्ट्र बढ़िया है, राजा सही है। तो इसलिए ऐसे राजा केवल आर्य राजा ही मिल सकते हैं और राम जैसे ही हो सकते हैं। राम की संस्कृति को अपनाओ, रामायण को पढ़ो और राम जैसे बनो, तुम भी कर लोगे, कोई बड़ी बात थोड़ी है, ये तो विचारधारा है। तो मैं भी कह रहा था, इंसान को खुद ही गिराने वाला और इंसान है, तो इच्छा का समुद्र कभी तृप्त नहीं होता, इच्छाएं कभी समाप्त होती नहीं, जितना जितना मिलेगा उतना और बढ़ती चली जाएंगी। अब आता है, ईश्वर ने हमें 2 कान दिए हैं, 2 आँखें, पर जवान केवल एक ही, ताकि हम बहुत ज़्यादा सुने, बहुत ज़्यादा देखें, लेकिन बोलें कम, बहुत कम। तो इसलिए परमात्मा ने हमें वाणी पे संयम करना चाहिए। आज संसार में बहुत सारे झगड़े वाणी के हैं, बिना वजह के गाली गलौज, बदतमीजी करना, तो ये हो गया ना झगड़ा। हम सुने अधिक, बोले कम। तो इसलिए हमें वेदों से ज्ञान में सारी जितनी कह रहा हूँ, वेदों का ज्ञान बता रहा हूँ, आप वेदों की संस्कृति बता रहा हूँ, वेदों के सार तत्व हैं ये। तो देखिए, ईश्वर हफ्तेवार नहीं देता, सारा भुगतान आखिर में करता है। जब ये शरीर हमारा पूरा हो जाता है तो परमात्मा तभी उसका हिसाब हमारा करता है। जैसे हम किसी दुकान से सामान लेते हैं, वहाँ वो होता है ना, एक तो वो खाता होता है, भाई तुमने इतना सामान लिया, इतना तुमने रुपया दिया, इतना लिया, इतना दिया। ऐसे ही परमपिता परमात्मा के यहाँ पुण्य और पाप के 2 खाते हैं। फिर वो अंत समय में ये देखता है कि इसका पुण्य अधिक है कि पाप अधिक है, तब उसका जो है परमात्मा न्याय व्यवस्था करता है। पाप अधिक है तो भोगियोनि में जन्म होगा, और पाप पुण्य अधिक है तो मनुष्योनि में जो है होगा। तो इसलिए विचार करो, तुम बच नहीं सकते ईश्वर की न्याय व्यवस्था से। तुम गलत सोच में हो कि ये पहले नंबर तो तरह तरह के मत पंथ धर्म
और ये बना करके पूजा पाठ और पद्धति कहीं चौथे आसमान कभी सातवें आसमान को उस पर को जाना और बताया। तो तुम कैसे समझोगे बस ईश्वर को? ईश्वर को जानना है तो वेदों को अवश्य ही पढ़ो। फिर आता है तो वो एक साथ परमात्मा न्याय करता है अंतिम समय में। ईश्वर सबका निश्चित मित्र है। परमात्मा हमारा बिल्कुल मित्र है, वो बिल्कुल शत्रु नहीं है। वो हमारा पिता के समान हमारी रक्षा करता है और गुरु के समान हमें ज्ञान भी देता है। सृष्टि के आदि में वेद का ज्ञान परमात्मा ने जो दिया था वो गुरु हासम है। परमात्मा हमारा सारी सृष्टि को चला रहा है। कितना कितना सुंदर वायु चलाई है, सूर्य की रोशनी, जल और अन्न औषधि पृथ्वी दे रही है। कितना उपकार कर रहा है परमात्मा। वो हमारा मित्र है तो हमें वो कभी गलत उसमें नहीं ले जाता। तो इसलिए सबका मित्र परमात्मा है। ईश्वर चराचर रचिता है। इस सारे संसार को जो रचिता है, बनाने वाला, निर्माण करने वाला परमात्मा है। और जो इसमें शक्ति आ रही है, गति आ रही है, प्रत्येक पदार्थ जो गतिमान हो रहा है वो परमात्मा उसमें व्यापक है। उसकी शक्ति से हो रहा। एक कण तो खाली है ही नहीं उसके बिना। भाई कोई ना माने मत मानो, कोई यूँ कहता मेरा तो बाप ही ना, इसका तो कोई जवाब ही नहीं है। इसलिए संसार के लोगों, इस संसार का निर्माता परमपिता परमात्मा है। आज भी संसार में जो गति आ रही है, सूर्य जो घूम रहा है, ये सूर्य में अपनी शक्ति नहीं है, सूर्य परमात्मा की शक्ति से घूम रहा है। तो इसलिए ईश्वर बुद्धि प्रकाशक है। कोई यूँ कहे, बहुत सारे लोग मेरे से तो प्रश्न होते ही रहते हैं। मैं तो अब बिल्कुल खाली हूँ, घर परिवार से बिल्कुल अलग, मैंने सब का काम निपटा दिया, अब मैंने भैया तुम्हारा काम है तुम जाओ। बहुत सारे प्रश्न करते हैं कि अगर ईश्वर है तो हमें दिखाओ। लेकिन यहाँ जो विचार आ रहा है वेदों के अंदर, वो बुद्धिपूर्वक है, ज्ञान से प्रकाश ईश्वर को जाना जाएगा। ऐसा नहीं है कि ये मेरा सामने खंबा खड़ा है ये ऐसा ईश्वर है, ये बिजली के तार है ईश्वर, ऐसा नहीं है। परमात्मा निराकार है, सारे संसार के कण कण में व्यापक है ईश्वर। आंखों से नहीं दिखाई दे सकता, ज्ञान से आप समझेंगे उसे। ईश्वर की आज्ञा वेदवाणी है। अब ये चाहते हो कि ईश्वर क्या चाहता है, ईश्वर ने दुनिया क्यों बनाई है, हमें जन्म क्यों दिया है, तो आप वेद की वाणी को पढ़ें। वेद को पढ़ें, आप सब सारा सिस्टम समझ लेंगे, ईश्वर के दर्शन भी हो जाएंगे और तुम्हें भी ये पता लग जाएगा हमें दुनिया में परमात्मा ने मनुष्य का जन्म क्यों दिया है। भाई परमात्मा ने जो हमें मनुष्य का जन्म दिया है वो मुक्ति प्राप्ति के लिए दिया है, इन बंधनों से मुक्त होने के लिए दिया है, ना कि हम बंधन में ही आत्मा पड़ी रहे। ये मुक्ति में ही स्वतंत्र होती है आत्मा, नहीं तो जन्म पे जन्म, जन्म से जन्म होते रहते हैं कर्मों के आधार पे। तो इसलिए फिर ईश्वर का मुख्य जो नाम है ना, उसका नाम ओम है। भाई यहाँ भी ईश्वर के नाम को भी जो लोगों ने गड़बड़ कर दिया, सैकड़ों प्रकार से उसे कहते हैं। कोई अल्लाह कहता है, कोई गॉड कहता है, कोई खुदा कहता है और कोई कुछ। और भैया इसे हिंदुत्व में भी सैकड़ों नाम, इसलिए मनुष्य के ही नाम परमात्मा में प्रकाशित कर दिए। अरे उसका नाम ही एक ओम है और वो ओम जो है सब में निराकार है। और बहुत सारे नामों की वो आई तो है। महर्षि ध्यान ने सत्याप्रकाश के पहले समलास में 100 नामों की व्याख्या की। तो एक तो जैसे भाई किसी का नाम है, मेरा एक लड़के का नाम करमवीर है और वो जो है इस तरह क्या नाम है रेडीमेड कपड़ों की दुकान करता है। तो मैं यही तो कहूँगा कि करमवीर रेडीमेड की दुकान करता है। एक का अगर कोई इंजीनियर है तो इंजीनियर कहेंगे कि करमवीर इंजीनियर है, और करमवीर किसान है का काम करता है, किसान है करमवीर। मुख्य नाम क्या हुआ? करमवीर। इसीलिए उस परमपिता परमात्मा का नाम ओम है। उसका नाम शिव भी है, महादेव भी है, और उसका नाम वायु भी है, अग्नि है, जल है, आकाश है, पृथ्वी है, क्योंकि इन सब पदार्थों में व्यापक है। इन सब पदार्थों में उसकी गति है। तो गतिमान होने से उस परमात्मा के ये भिन्न भिन्न नाम है, लेकिन मुख्य नाम ओम है। तो ये समझें आप, तो आप समझोगे ये वेद के उससे माध्यम से आएगा। तो ईश्वर का मुख्य नाम ओम है। ईश्वर के सृष्टि क्रम को कोई नहीं बदल सकता। अगर सारी दुनिया के लोग भी एक तरफ हो जाएं कि भाई सूर्य जो है
अब सुबह 5 बजे निकलता है, सूर्य 10 बजे निकला। सारी दुनिया के लोग सृष्टि के नियम को बदल नहीं सकते ईश्वर के। ये सारी भ्रांतियां लोगों ने फैला करके सीधे साधे लोगों में अज्ञानता फैला रखी है। ये सारा अज्ञानता का कारण है। जितना सारी दुनिया में वेद का ज्ञान हो जाएगा, बाद ना बिल्कुल घरों में ताले ही नहीं लगेंगे। अच्छा, जब मैं ये जानता हूँ ईश्वर मुझे देख रहा है, मेरे कर्मों को जान रहा है हर तरह वो, तो मैं किसी की चोरी क्यों करूँगा भाई? है परमात्मा दंड न देगा। फिर आता है ईश्वर और हमारे मध्य न स्थान की दूरी है न काल की, बस दूरी है तो अज्ञान की है। वो परमात्मा बिल्कुल ही मेरे से दूर नहीं है, और मैं दूरी है तो मेरी अज्ञानता की। जब मेरी आत्मा में व्यापक है, मेरे शरीर में व्यापक है, मेरे कपड़ों में व्यापक है, मेरे विचारों को सुन रहा है, परमात्मा दूर है कहाँ? मैं ना समझूं, ये अज्ञानता के कारण दूरी है। ये परमात्मा सबके निकट है, चाहे कोई माने न माने वो तो अपनी बात है, लेकिन सब में व्यापक है परमात्मा। ईर्षा सब बुराइयों की जननी है। जो हम एक दूसरे से द्वेष करते हैं, ईर्षा करते हैं, जलन करते हैं, तो ये बहुत वो है, ईर्षा नहीं करना चाहिए। ईश्वर पर विश्वास रखो, जो मांगना है उसी से मांगो। वह क्या दे सकता है जो खुद किसी से मांगता है। इसमें एक दृष्टांत आ जाता है। एक बार अकबर बादशाह कहीं जंगल में घूमने के लिए गए, तो भाई उस समय उनका जब घूमने को गए तो उन्हें जंगल में प्यास लगी, जैसे आजकल गर्मी पड़ रही है। जंगल में एक किसान की झोंपड़ी थी। अब वो वहाँ गए, इनको भैया चौधरी साहब मुझे प्यास लग रही है, पानी पिला दें। किसान ने पानी पिलाया, और कुछ जो रूखा सूखा भोजन था किसान के, वो भोजन भी कराया। तो उसके बाद में अगर बादशाह कहता कि मैं दिल्ली का बादशाह हूँ, जब तेरे पे कोई परेशानी आए तो तू मेरे दिल्ली आ जाइए। खैर वो भाई किसान तो पहले और भी साधन नहीं थे भराई पानी वानी के। खैर जब किसान गया पूछता पाछता वहाँ, तो वो जब वहाँ जाके बैठा तो अकबर जो था ना, वो नमाज पढ़ रहे, कभी बैठते कभी उठते, कभी बैठते, कभी हाथ जोड़ते, कभी कुछ। इस प्रकार जब बहुत देर वो चौधरी साहब बैठे रहे, तो उन्होंने कहा, फिर दोनों की मुलाकात हुई। भाई अपना स्वागत सम्मान किया। बोले चौधरी साहब कैसे आए? नहीं, वो चौधरी ने कहा कि अरे अकबर साहब तुझे कोई बीमारी थी क्या? उठता बैठता, कभी हाथ जोड़ता, कभी कुछ। तो अकबर कहने लगा मैं खुदा से मांग रहा था, मैं खुदा से मांग रहा था, हाथ दोनों हाथ जोड़ करके। तो उसने फिर चौधरी साहब वो चल दिए। तो कहने लगे चौधरी साहब आप बताओ तो सही, कैसे आए थे, क्यों चल दिए? बोले अकबर जब मैं तो तेरे से कुछ लेने आया था भाई, अब इस बार फसल ना हुई, पर तू ही और मांग रहा है, खुदा से मांग रहा भाई, मैं भी उसी से मांगूंगा। इस संसार के लोगों सबको देने वाला एक वो परमपिता परमात्मा है, उसी से मांगा करो और उसी की न्याय व्यवस्था का पालन करो, तो तुम्हारी दिनचर्या सही हो जाएगी। उधार से ऐसे डरना चाहिए जैसे मौत से। आज जो है बैंकों की में भी और वैसे भी भीड़ लग रही है, लोन लेने की भीड़ लग रही है, कर्जा लेने की भीड़ लग रही है। यहाँ हमारे वेद में आया है कर्जा नहीं लेना चाहिए। कर्जा तो यहाँ तक भी कई विद्वानों ने कहा है, कर्जा तो बाप का भी बुरा है, बाप का कर्जा उतार नहीं सकता कोई, लेकिन कर्ज को यहाँ तक कहा है, तो हमें कर्ज नहीं लेना चाहिए। मान लीजिए भाई मैं 100 रुपये रोज़ कमाता हूँ और मैं 10 रुपये और पड़ोसी से ले लूँ, तो वो जब मेरा 100 से गुजारा नहीं हो रहा तो फिर आगे मैं 10 रुपये कैसे दूंगा उसके? विचार करो, जितना कमाते हो उसी में गुजारा करो। 100 कमाते हो 90 खर्च करो, तब तो आपका बिल्कुल संतुलन घर का बना रहेगा। फिर तो उधार देखिए, उधार से मौत के बराबर है। उत्तम व्यक्ति बोलने में सुस्त और चरित्र में चुस्त होता है उत्तम व्यक्ति। तो इसलिए फिर आया है उधार देना
भारी पत्थर को पहाड़ की चोटी से नीचे धकेलना है और उसे वसूल करना, भारी पत्थर को पर्वत पर चढ़ाना। ऐसे सब आज जो मैं ले रहा हूँ उधार, ऐसा समझो कोई पहाड़ से नीचे चीज आ रही है, और जब मैं देने का वक्त आएगा तो ऐसा समझो कि मैं ऊंचे पहाड़ पे उसको चढ़ा रहा हूँ। कितना देना कठिन है, लेना आसान। विचार करो, एक एक बात वेद की बहुत अच्छी है जो आपके जीवन को बदलती है। उत्तमता गुणों से आती है, ऊंचे आसन पर बैठ जाने से नहीं। जैसे कोई बहुत ऊंचे आसन पे बैठा हो वो उत्तम नहीं है, गुण उत्तम है तो ठीक है। फिर आता है गुणों से आती है, उसके पाप धुल जाते हैं। अतिथि जिसका अन्न खाते हैं, जो अतिथि होते हैं, विद्वान लोग होते हैं, साधु संन्यास, वेदों के विद्वान, ऐसे ही ढोंगी पाखंडियों को मैं साधु नहीं मानता हूँ। ऐसे अगर किसी के घर में जाएं, अन्न खाएं, उसके पाप ही धुल जाएंगे, सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। और भाई एक बात है ना, ये बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं है, नहीं जो इस हमारा शरीर 100 वर्ष के लिए है, 25 वर्ष पढ़ना, 25 से 50 गृहस्थ भोगना, और गृहस्थ का काम निमटने के बाद वानप्रस्थ। वानप्रस्थ में क्या था कि हम वेदों को पढ़ें और दूसरों को ज्ञान दें। ऐसी संन्यास में और ज्ञान आध्यात्मिकता की जुड़ जाता है, तो हम भिक्षावृत्ति तो करें, केवल उतनी करें जितना हमारा खर्च है, पर जिसके यहाँ हम भिक्षावृत्ति ले रहे हैं उसको हम ज्ञान दें, उपदेश दें और उसका अंधकार दूर करें। ये था आज क्या है, वो सारी बातें तो अलग हो गई वेद का ज्ञान, आज तो केवल भिकमंगे हो गए हैं। इसलिए विचार करो, इन समस्याओं का निदान है क्या? भाई ये हमारे जो राजा हैं वो सख्त कानून बनाएं, जो पढ़ा लिखा नहीं है वो मेहनत मजदूरी करें। आज मजदूर तो मिल नहीं रहा, अरे हराम को मांगते खा रहे हैं, पढ़े न लिखे। तो इस पर ये सारा जो है वो होना चाहिए, प्रतिबंध लगना चाहिए, एक न्याय व्यवस्था होनी चाहिए, उनकी परीक्षाएं होनी चाहिए। कई अधर्मी और पापी अंडे मांस खा रहे हैं, कपड़े रंग लिए, वो आश्रमों में पड़े, कितने मुसलमान जा रहे हैं। अरे मुसलमान कैसे तुम सन्यासी बन जाओगे? भाई पहले अपने कर्मों का सुधार तो करो। तो ये दुनिया में बहुत सारी गड़बड़ है, तो इसलिए ये सब गड़बड़ तब ठीक होगी जब मनुष्य वेदों को अपने आचरण में लाएगा। तो इसलिए इस संसार के लोगों, मैंने थोड़ी सी वेद की बातें ये रखी हैं कि वेद में कितना ज्ञान है, ये तो ऐसा समझो बहुत ना के बराबर मैं बता रहा हूँ। वेद का तो बहुत अच्छा है ज्ञान, आप वेदों को अवश्य पढ़ें। मैंने ये थोड़ी सी वेदों की बात ऊपर रखी है, तो मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु आप सभी की आत्माओं में व्यापक हैं, और आप में अनादि काल में जो धर्म था वो वैदिक धर्म था, वो लुप्त होता चला गया और अन्य अन्य धर्म मत धाराएं बदलती चली गई। हे प्रभु आप कृपा करके सारे विश्व का कल्याण करो, सब विश्व में जो अधर्मी और पापी हैं उनको ज्ञान दो, जिससे वो वेद के मार्ग पे आए और विश्व के अंदर शांति आए और राम राज आए। हे प्रभु आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। देखिए सभी मेरी वीडियो सुना करें, बहुत वीडियो सारी एक तरह मुक्ति का पासपोर्ट है मेरी वीडियो। आप जो वीडियो सुनते रहेंगे निश्चित आप अपने आत्मा का कल्याण करेंगे, और आपने जीवन का अगर किसी परिवर्तन कर लिया तो मुक्ति में निश्चित जाएंगे। और कोई रास्ता मनुष्य को दुखों से छूटने का नहीं है, केवल वेद ज्ञान है। इतना ही कह करके ओम शम।